Hello students, how are you all? I hope you all are good and safe at home. So today we are going to start with our last lesson of EVS 2, that is lesson number 10, Baji Prabhu and the Memorable Battle of Godkir. Okay, this is our last lesson. So our EVS 2 portion is over. So let's start. The name of the lesson is Baji Prabhu and the Memorable Battle of Godkir. So let's start. Shivaji conquers Panala. Now see Panalagarh, it is there. So Shivaji, how Shivaji conquers the Panalagarh. So we'll study about that. Okay. Now see, Adil Shah gets angry. Adil Shah gets angry. Why he gets angry? See, while Bijapur was still mourning the death of Afzal Khan and the complete rout of his army, Shivaji captured the Panala fort from the Bijapur garrison. See, in the last lesson I had taught you that how Shivaji killed Afzal Khan. Yes. So that the death of the Afzal Khan. So Shivaji killed Afzal Khan. So the Adil Shah was getting very much angry because he had captured the fort Panala, which is was from the Bijapur. Okay. So the Adil Shah was very angry. Now see, this threw Adil Shah into a fit of wild rage. He could neither eat nor sleep. मीन्स आदिल शाह को जब भी पता चला, मीन्स अफजल खान की मौत के बारे में, यानी शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया ना, तो आदिल शाह बहुत ही गुस्से में थे और उनको नींद भी नहीं आ रही थी, ना ही वो कुछ खा रहे थे, कुछ भी. ओके. तो शिवाजी महाराज को कैसे अभी ये करना है, मारना है, ऐसे वो फिर सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे. तो ही डिस्पैच अनदर सरदार सिद्दी जौहर अगेंस्ट शिवाजी. तो जो आदिल शाह थे उन्होंने फिर अलग सरदार बनाया, सिद्दी जौहर. हाँ, यानी शिवाजी के साथ बैटल करने के लिए, लड़ाई करने के लिए. तो सिद्दी जौहर हैड ह्यूज आर्मी विथ हिम. फजल खान हु वांटेड टू एवेंज हिज फादर्स डेथ आल्सो कैंपेड हिम. यानी सिद्दी जौहर की जो आर्मी थी वो बहुत ही बड़ी थी और बहुत पावरफुल थी. ओके. फजल खान आपको पता है ना, अफजल खान के बेटे, यानी अफजल खान सन फजल खान. तो वो भी, उनको भी ये रिवेंज लेना था, यानी उनकी डैड की मौत हो गई थी ना, शिवाजी महाराज ने किल किया था अफजल खान को. इसके लिए फजल खान को अपनी फादर्स की डेथ की ये लेनी थी, एवेंज लेना था. तो नाउ सी द सीज ऑफ पनालगढ़. ओके, द सीज ऑफ पनालगढ़. नाउ देखो, सिद्दी जौहर was brave but ruthless. He was a strict disciplinarian. यानी जो सिद्दी जौहर जो थे वो बहुत ही ब्रेव थे, यानी बहुत पावरफुल थे और बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, डिसिप्लिन में बहुत ही स्ट्रिक्ट थे. ही लेड सीज टू पनालगढ़ एंड कन्फीन शिवाजी विद इन द फोर्ट. तो वो उन्होंने क्या किया, जो सिद्दी जौहर थे वो कहाँ पे गए, पनालगढ़ जो फोर्ट था वहाँ पे शिवाजी महाराज थे. तो उन्होंने क्या किया, जो फोर्ट था पनालगढ़ का वो उन्होंने बाजू का जो मीन्स आजू बाजू का जो साइड था वो उन्होंने ये करके रखा था, खुद को मीन्स घेर के रखा हुआ था. द रेनी सीजन वॉज अप्रोचिंग एंड शिवाजी थॉट दैट वंस द रेन्स कम सिद्दी जौहर वुड लिफ्ट द सी. तो वहाँ पे शिवाजी महाराज वहाँ पे थे, वहीं पे थे, पनालगढ़ फोर्ट पे ही थे. तो उनको क्या लगा, जैसे बारिश आ जाएगी तो जो सिद्दी जौहर है वो अपनी आर्मी को लेके, मीन्स जो भी उनके थे, जो लोग थे, सेना को लेके वो वहाँ से निकल जाएंगे, ऐसे शिवाजी महाराज को लगा. बट सिद्दी जौहर डिड नथिंग ऑफ द काइंड. ऑफ द कॉन्ट्ररी, विद द अराइवल ऑफ द मंसून फर्दर टाइटन द सीज. पर सिद्दी जौहर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि कैसे मीन्स शिवाजी महाराज को इधर से मीन्स जगह भी नहीं थी वहाँ से जाने के लिए, एस्केप होने के लिए. इसके लिए वो उनको ऐसा लगा कि अभी बारिश का मौसम है तो जो सिद्दी जौहर है वो अपने आदमियों को लेके, यानी आर्मी को लेके वहाँ से जाएंगे. पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिद्दी जौहर ने ऐसा नहीं किया. उल्टा क्या हुआ, सिद्दी जौहर ने जो उनके जो सैनिक थे वो उन्होंने ज़्यादा वहाँ पे ये किया था, मीन्स घेरा डाल के रखा था. सप्लाईज इन द फोर्ट वर रनिंग आउट. शिवाजी वॉज इन अ फिक्स. तो जो भी मीन्स जितने सारे लोग थे, सेना थे सिद्दी जौहर के, वो बहुत सारे लोग थे और वहाँ पे पूरा अटैक करने के लिए तैयार थे शिवाजी महाराज को. तो शिवाजी महाराज को वहाँ से निकलने के लिए कोई जगह भी नहीं थी एस्केप होने के लिए. सिंस ही कुड नॉट फोर्स
Siddhi Johar to lift the siege by an open battle. He decided to deceive Siddhi Johar by a clever रूज। तो इसके लिए अभी उनको जगह नहीं थी, मीन्स कैसे जाएंगे वहाँ से एस्केप हो जाएंगे शिवाजी महाराज। इसके लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया निकाला। उन्होंने क्या आइडिया निकाला देखो। ही सेंट अ मैसेज टू सिद्धि जौहर टू द इफेक्ट दैट ही वुड शॉर्टली सरेंडर द फोर्ट। सिद्धि वॉज हैप्पी। तो शिवाजी महाराज ने मैसेज सेंड किया सिद्धि जौहर को कि जो फोर्ट है, जो पनालागढ़ है, वो मैं उनको सरेंडर करूँ यानी दे दूँगा। ओके, जो किला है पनाला जो है वो मैं उनको दे दूंगा, ऐसे सिद्धि को बोला। तो ये सुनकर सिद्धि जो थे, सिद्धि जौहर, वो बहुत ही खुश हो गए। सिद्धि's troops were already tired of the long siege. They were very pleased to hear that शिवाजी agreed to surrender. तो सिद्धि के ट्रूप्स यानी जो सेना थे, जो लोग थे सिद्धि के, तो वो मीन्स बहुत थक गए थे, क्योंकि वो जो रूट था, जो पनालागढ़ था, वो बहुत ही बड़ा था और वो चल चल के वो थक गए थे। तो ये जब उनको ये जो न्यूज़ मिला कि शिवाजी महाराज ये जो पनालागढ़ है, फोर्ट है, वो उनको दे देंगे, तो ये सुन के उनको बहुत ही वो खुश हो गए और वो रिलैक्स हो गए। दे रिलैक्स द वॉच एंड इंडल्ज इन फूड, ड्रिंक एंड म्यूज़िक। तो ये सब सुन के फिर वो रिलैक्स हो गए, जो उनके लोग थे, जो सेना थे सिद्धि जौहर के। तो ये बात सुन के वो बहुत ही खुश हो गए और वो रिलैक्स होने लगे। तो रिलैक्स हो गए क्योंकि वो लोग बहुत थक गए थे, इसके लिए वो रिलैक्स हो गए। और फिर वो अपना ध्यान खाने में, फिर पीने में, और जो भी म्यूज़िक था उसमें उन लोग ने अपना मन बना लिया था। नाउ सी शिवाजी एस्केप्स फ्रॉम द सीज। तो शिवाजी वहाँ से कैसे एस्केप हो जाते, यानी वहाँ से कैसे निकल जाते, देखो। नाउ सी, जो भी उन्होंने जो घेराव, सीज यानी घेराव, यानी जो सिद्धि जौहर के जो लोग थे, सेना थे, उन्होंने सब पूरा जो गढ़ था पनालगढ़, वो उन्होंने सेना से ये करके रखा था, अटैक करने के लिए वहाँ पे सबको मीन्स रखा था देखने के लिए। ओके, नाउ सी, तो शिवाजी महाराज कैसे वहाँ से निकल जाते, देखो। अ प्लान वॉज हिट अपॉन टू एस्केप फ्रॉम द सीज, टू पालकीज वर केप्ट रेडी। तो शिवाजी महाराज ने प्लान डिसाइड किया था कि वहाँ से कैसे एस्केप करने, यानी वहाँ से कैसे निकल जाने का। तो उन्होंने क्या किया, टू पालकी यानी जो पालकी रहती है ना, वो तो उन्होंने दो पालकी रेडी करने के लिए बोला। वन वॉज मेंट फॉर शिवाजी इन विच ही वुड प्रोसीड यूजिंग अ डिफिकल्ट रूट, द अदर वुड बी ऑक्यूपाइड बाय अनदर पर्सन डिस्गाइज्ड एज शिवाजी। तो उन्होंने क्या कहा, शिवाजी महाराज ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो पालकी तैयार की। एक पालकी में वो खुद बैठेंगे और वहाँ से एस्केप कर सकते, और दूसरे पालकी में उनके जैसे ही एक आदमी को उसमें बिठाने का, यानी डुप्लीकेट बिठाने का। यानी एक पालकी में शिवाजी महाराज को यानी शिवाजी महाराज खुद बैठेंगे, और दूसरी पालकी में उनका जो ये उनका जो दूसरा बेरुपिया है, हाँ, वो जो आर्टिफिशियल, ओके, तो वो उनको बिठाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा था। अंडरस्टूड। द अदर वुड बी ऑक्यूपाइड बाय अनदर पर्सन डिस्गाइज एज शिवाजी, यानी वो शिवाजी महाराज के जैसे दिखेंगे, पर वो शिवाजी महाराज नहीं रहेंगे। अंडरस्टूड। दिस पालकी वॉज टू लीव बाय द राज डिंडी। तो वो पालकी कहाँ से निकलने वाली थी, राज डिंडी से। दिस अदर पालकी वुड बी इजिली स्पॉटेड बाय द एनिमी फोर्सेस एंड इट वुड बी कैप्चर्ड बाय देम। पर जैसे उनको मीन्स शिवाजी महाराज ने क्या सोचा कि अभी दो पालकी उन्होंने बनाया था, एक पालकी में वो खुद बैठेंगे और दूसरे पालकी में दूसरे बहरूपिया को बिठाएंगे। अंडरस्टूड। तो जो एनिमीज़ वहाँ पे थे, सिद्धि जौहर के जो एनिमीज़ थे, उनको क्या लगेगा कि उसमें शिवाजी महाराज है, इसके लिए फिर वो लोग वो पालकी को अटैक करेंगे, हाँ, कैप्चर करेंगे। तो वाइल द एनिमी सेलिब्रेटेड द कैप्चर ऑफ शिवाजी, द रियल शिवाजी वुड एस्केप बाय द डिफिकल्ट रूट। तो जैसे वो लोग दूसरी जो पालकी में जो बहरूपिया बैठे, यानी डुप्लीकेट शिवाजी है उसमें अंदर, तो वो जैसे उनको पकड़ लेंगे, तो जो ओरिजिनल जो शिवाजी महाराज है वो वहाँ से फिर जो मुश्किल जो रूट था, डिफ़िकल्ट रूट, वो वहाँ से फिर वो एस्केप हो जाएंगे, यानी वहाँ से निकल जाएंगे। दिस वॉज द प्लान। तो ये ऐसा शिवाजी महाराज का प्लान था। वो फॉर दिस अ ब्रेव यूथ अंडरटुक दिस टास्क। ही रिसेंबल्ड शिवाजी इन लुक्स, हिज नेम वॉज शिवा काशिद। तो ये सब टास्क के लिए उन्होंने एक ब्रेव आदमी को चुना। तो वो कौन था, दैट इज़ द शिवा काशिद। ही वॉज द हेड ड्रेसर इन शिवाजी सर्विस, ही वॉज करेजियस एंड श्रूर। तो वो जो शिवा काशिद थे वो बहुत ही करेजियस थे, यानी बहुत ही शूर थे। अंडरस्टूड।
तो शिवाजी महाराज के जगह पे किसको भेजा था? एक पालकी में शिवाजी महाराज थे और दूसरे पालकी में किसको भेजा था? शिवा काशिद को। अंडरस्टूड? तो उनको जो एनिमीज थे, जो सेना थे सिद्दी जौहर के, उन्होंने उनको पकड़ लिया था। नाउ सी, एज प्लान द पालकी कैरिंग शिवा काशिद केम आउट ऑफ द राज डिंडी। इट वॉज अ डार्क नाइट एंड इट वॉज रेनिंग हैवीली। तो फिर जो जिस पालकी में शिवा काशिद थे, वो वहाँ से फिर उनकी पालकी निकल गई राजडिंडी से। हाँ, इट वॉज डार्क नाइट, वो बहुत ही भयानक रात थी और बहुत बारिश भी हो रही थी। स्टिल सम एनिमी सोल्जर्स वर कीपिंग वॉच। इतनी जोर की बारिश थी, फिर भी जो एनिमीज थे, हाँ, सब लोग मीन्स देख रहे थे कि शिवाजी महाराज है कि नहीं। मीन्स जैसे आएंगे तो फिर वैसे हम लोग उनको अटैक करेंगे, इसके लिए उनकी राह देख रहे थे। दे कैप्चर्ड द पालकी। तो जैसे वो उन्होंने देखा तो वहाँ पे पालकी दिखी उनको, तो उन्होंने वो कैप्चर किया, यानी उन्होंने उनको घेर लिया वो पालकी। दे थॉट दैट दे हैड कॉट शिवाजी हिमसेल्फ एंड टुक द पालकी टू सिद्दीज कैम्प। तो जो सेना थे, जो सोल्जर वहाँ पे जो थे एनिमी सोल्जर, तो उनको क्या लगा कि जो पालकी हम लोग ने रोक के रखा है, तो उसमें कौन रहेगा? शिवाजी महाराज। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो पालकी को लेके कहाँ पे, उस सिद्दी का जो हेल्थ कैंप था वहाँ पे उनको लेके गए। Jubilations began in the camp. In the meanwhile, Shivaji escaped from the fort by the difficult route. He was accompanied by बाजी प्रभु देशपांडे। फिर क्या हुआ, तो सब लोगों को, एनिमी सोल्जर्स को, उनको क्या लगा, सिद्दी जौहर के लोगों को, सेना को क्या लगा कि हम लोग ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया। तो वो लोग सब लोग सेलिब्रेट करने लगे। जुबिलेशंस मीन वो लोग सेलिब्रेट करने लगे वहाँ पे कैंप में। और तब तक शिवाजी महाराज जो दूसरी साइड में, दूसरे पालकी में थे, वो वहाँ से फोर्ट में से वो निकल गए। अंडरस्टूड? तो ही वॉज अकम्पेंड बाय बाजी प्रभु देशपांडे एंड सम सिलेक्ट सोल्जर्स। The bundle Deshmukh army accompanied them. After some time, the plot of Shiva Kashid was exposed. The furious Siddhi killed him then and there. Shiva Kashid sacrificed his own life in the cause of Shivaji and Swaraj. Thus, he became immortal. तो ही वॉज अकम्पेंड बाय बाजी प्रभु देशपांडे। तो ये बाजी प्रभु देशपांडे वो उनके साथ में थे। हाँ, शिवाजी महाराज के साथ में थे और सोल्जर्स भी थे उनके साथ। शिवाजी महाराज के साथ सोल्जर्स भी थे और प्रभु देशपांडे भी थे। हाँ, तो द बंडल देशमुख आर्मी अकम्पेंड देम। आफ्टर सम टाइम द प्लॉट ऑफ शिवा काशिद वॉज एक्सपोर्ट। यानी थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या किया, जो शिवा काशिद को जो पकड़ के रखा था उन लोगों ने, सिद्दी जौहर के लोगों ने, एनिमी सोल्जर्स ने, उन्होंने क्या किया, जब ही उनको पता चला सिद्दी जौहर को कि ये शिवाजी महाराज नहीं है, उनके रूप में कोई दूसरा है, शिवा काशिद है, तो इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया सिद्दी जौहर को, और उन्होंने क्या किया, उनको मार दिया, यानी किल किया। ओके, शिवा काशिद sacrificed his own life in the cause of Shivaji and Swaraj, thus he became immortal. तो शिवा काशिद ने खुद ने अपनी जान दे दी, किसके लिए, शिवाजी के लिए और स्वराज के लिए। thus he became immortal यानी वो अमर हो गए। अंडरस्टूड? शिवा काशिद। When the Siddhi learned that Shivaji had given him the slip, he was lived with rag. Immediately he dispatched his Sardar Siddhi Masood, accompanied by a big army, in hot pursuit of Shivaji. At daybreak, the pursuing horsemen caught up with Shivaji at the Pandarpani stream. Shivaji was now in real trouble. With the greatest difficulty, he and his men crossed the Godkin. इसका मतलब क्या है? When the Siddhi learned that Shivaji had given him the slip, यानी सिद्दी जौहर को पता चला कि शिवाजी ने हम लोग को चकमा दिया है और वो वहाँ से निकल गए, तो वो बहुत ही गुस्सा हो गए। तो ही डिस्पैच सरदार सिद्दीकी मसूद एक्कम्पेंड बाय अ बिग आर्मी। तो उन्होंने सरदार सिद्दीकी को लेके, मसूद को लेके, और उनकी जो बड़ी आर्मी थी वो शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए वो तैयार थे। At daybreak, the pursuing horsemen caught up with Shivaji at the Pandarpani stream. Shivaji was now in real trouble. यानी सब जो सिद्दी मसूद थे, सरदार सिद्दी मसूद, उन्होंने फिर प्लानिंग किया कि शिवाजी महाराज को किसी भी हाल में पकड़ना ही है, उनको नहीं भेजना है, यानी वहाँ से एस्केप नहीं करना है, उनको किसी भी हाल में उनको पकड़ना ही है। तो शिवाजी महाराज अभी बहुत ही ट्रबल में आ गए, परेशानी में है। विद द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ही एंड हिज मेन क्रॉस द गोडकिन। तो वो यानी शिवाजी महाराज और उनके जो साथी थे, जो लोग थे, उन्होंने बहुत ही डिफ़िकल्टी से वो
फिर क्रॉस किया, घोड़खिंड क्रॉस किया। नाउ सी बाजी प्रभु द ब्रेव, तो बाजी प्रभु उनके साथ ही थे ना शिवाजी महाराज। अभी देखो बाजी प्रभु ने कैसे ये किया ब्रेवरी से। द एंग्री ट्रूप्स ऑफ सिद्धि वर फास्ट गैलोपिंग टुवर्ड द गोडखिंग पास, तो जो सिद्धि के जो ट्रूप्स थे यानी जो सोल्जर्स थे, एनिमी सोल्जर्स थे, तो बहुत ही गुस्से में थे और वो जल्दी जल्दी में गोडखिंड पास करने वाले थे। हाँ, तो शिवाजी सॉ दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़ बिफोर द एनिमी ओवरटुक देम। ही सेड टू बाजी प्रभु, बाजी दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो शिवाजी महाराज को पता था कि वो बहुत ही मीन्स इम्पॉसिबल है, यानी हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, यानी विशालगढ़ हम लोग पहुंच नहीं सकते, उसके पहले वो लोग हम लोग को पकड़ लेंगे, ऐसे शिवाजी महाराज बाजी प्रभु को बोल रहे थे। तो बाजी प्रभु ने देखो क्या बोला, ही सेड टू बाजी प्रभु, बाजी दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, द रोड अहेड इज स्टीप एंड द एनिमी इज राइट एंड ऑन आवर हिल्स, it is not now possible to reach विशालगढ़, so let us turn back and face the enemy। हाँ, तो शिवाजी महाराज ने क्या कहा बाजी प्रभु को कि अभी ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, यानी बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हम लोग विशालगढ़ नहीं पहुंच सकते, उसके पहले हम लोग को एनिमीज जो एनिमीज़ है, शत्रु है, उनसे हम लोग को फेस करना पड़ेगा, यानी हम लोग को उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। तो बाजी प्रभु अंडरस्टूड द ग्रेट एजिटेशन गोइंग ऑन इन शिवाजीज माइंड, तो उनको पता चला, बाजी प्रभु को पता चला कि शिवाजी महाराज के दिमाग में क्या चल रहा है। द एनिमी वॉज फास्ट अप्रोचिंग द पास, द लाइफ ऑफ शिवाजी एंड देयरफॉर स्वराज वॉज इन डेंजर। तो जो एनिमीज़ थे, जो सिद्धि के जो एनिमीज़ थे, जौहर के जो एनिमीज़ थे, वो जल्दी जल्दी वहाँ पे मीन्स पहुँच रहे थे, तो इसके लिए शिवाजी महाराज बहुत डर रहे थे। तो शिवाजी महाराज की जो ज़िंदगी थी, जो लाइफ थी, वो बहुत ही खतरे में थी और स्वराज भी खतरे में था। तो ही सेड, महाराज यू मस्ट प्रोसीड टू विशालगढ़, टेक अ हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स विथ यू, आई शैल डिफेंड दिस पास एंड विल नॉट लेट द एनिमी क्रॉस इट, आई शैल ले डाउन माई लाइफ इन डिफेंस ऑफ दिस पास इफ नीड बी, इफ आई डाई देयर विल बी मेनी अदर बाजीज टू टेक माई प्लेस। तो जो बाजी प्रभु थे वो क्या बोलते हैं कि आप थोड़े सैनिक को लेके विशालगढ़ आप जाओ आगे, हाँ, और थोड़े से सोल्जर्स को लेके आप जाओ, मैं खुद यहाँ पे जो सिद्धि जौहर के जो एनिमीज़ है उनके साथ मैं लड़ाई करूँगा और यानी डिफेंस करूँगा, यानी मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, यानी आपके लिए, स्वराज के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं मर भी गया तो भी नो मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, इफ़ आई डाई देयर विल बी मैनी अदर बाजीज टू टेक माई प्लेस, अगर मैं मर गया, बाजी प्रभु क्या बोलते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरी जगह लेने के लिए और भी ऐसे दूसरे बाजीज आ सकते हैं, बट नो वन कैन रिप्लेस यू, as Swaraj needs you, the enemy will attack in large number, we cannot hold out against them with our limited force। तो बाजी प्रभु क्या बोलते हैं, अगर मैं मर भी गया तो भी और दूसरा कोई बाजी तैयार हो सकता है, पर आप नहीं, आपके जैसा कोई आदमी नहीं हम लोग को मिलेगा, आपके जैसा राजा हम लोग को नहीं मिलेगा, तो अवर स्वराज नीड्स नहीं होता, हम स्वराज को आपकी ज़रूरत है, ऐसा वो बाजी प्रभु बोलते हैं। द एनिमी विल अटैक इन लार्ज नंबर्स, वी कैनॉट होल्ड आउट अगेंस्ट देम विथ आवर लिमिटेड फोर्स। तो एनिमी जो सिद्धि जौहर के जो एनिमीज थे वो बहुत सारे थे, तो हम लोग अटैक नहीं कर सकते, ऐसा बाजी प्रभु कह रहे थे। इसके लिए उन्होंने क्या कहा शिवाजी महाराज को कि आप वहाँ यहाँ पे मत रुको, आप फ़ौरन विशालगढ़ जाने की तैयारी करो। प्लीज़ डू नॉट वेट, गो अहेड, वी शैल स्टॉप द एनिमी एट द एंट्रेंस टू द पास, वी शैल नॉट लेट हिम एडवांस टिल वी नो दैट यू हैव रीच विशालगढ़ सेफली। तो वो क्या बोलते हैं बाजी प्रभु शिवाजी को कि आप यहाँ से जल्दी से तुरंत आप यहाँ से निकलो, हम लोग एंट्रेंस में खड़े रहेंगे, जहाँ से जो सिद्धि जौहर के जो एनिमीज़ आ रहे, सोल्जर्स आ रहे, वहाँ पे हम लोग दुश्मनों को वहाँ पे रोक के रखेंगे, आप तब तक जल्दी से जल्दी विशालगढ़ सेफली से पहुँच जाओ। बाजी प्रभुज ब्रेव वर्ड्स एंड इज सेंस ऑफ लॉयल्टी ब्रॉट टीयर्स टू शिवाजीज आइज। तो ये सब सुन के, बाजी प्रभु की ये बात सब सुन के शिवाजी महाराज की आंखों में पानी आ गया, उन्हें बहुत ही दुख हो गया। तो ही वॉज मोस्ट अनविलिंग टू सेक्रीफाइस द जेम ऑफ मैन फॉर हिज पर्सनल सेफ्टी। तो शिवाजी महाराज को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि मेरे लिए इतने जो ब्रेव आदमी जो है, जो बाजी प्रभु, मेरे लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है, ऐसे शिवाजी महाराज कहते हैं।
बट ही हैड नो टाइम टू थिंक ऑफ दिस थिंग्स, ही वॉन्टेड टू अचीव हिज आइडियल ऑफ स्वराज। पर ये सब बात करने के लिए, सोचने के लिए उनके उनके पास टाइम नहीं था। इसके लिए वो वहाँ से जल्दी स्वराज मिलना चाहिए अपने हाथ में, इसके लिए वो जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल गए। He fondly embraced Baji and said, "We shall move ahead towards Vishalgarh. As soon as we gain the fort, guns will be fired. That will be signal of our safe arrival. As soon as the gunfire abandon the pass and follow us to the fort." तो शिवाजी महाराज क्या कहते हैं कि मैं अभी यहाँ से निकल जाता हूँ विशालगढ़ के लिए, और जैसे मैं वहाँ पे विशालगढ़ फोर्ट में पहुँच जाऊँगा वैसे ही मैं आपको मीन्स गन फायर करूँगा, यानी आपको मीन्स मिलेगा, मैसेज मिलेगा कि मैं हम लोग वहाँ पे विशालगढ़ में पहुँच गए। ऐसा सिग्नल मिलेगा कि हम लोग वहाँ पे विशालगढ़ पहुँच गए। अंडरस्टूड। और वैसे जैसे हम लोग वहाँ पे सिग्नल देंगे वैसे आप लोग भी तुरंत विशालगढ़ पहुँच जाओ, ऐसे वो शिवाजी महाराज बाजी प्रभु को बोलते हैं। सॉरी, नाउ सी नेक्स्ट, बाजीज डिफेंस ऑफ द गोडखिंड पास। तो जैसे अभी बाजी प्रभु देखो कितना क्या करते हैं गोडखिंड मीन्स डिफेंस की, यानी एनिमीज को कैसे रोक के रखते हैं। देखो कितना वो लोग कितना वो मीन्स अच्छे से लड़ाई करते। सो शिवाजी लेफ्ट फॉर विशालगढ़ लिविंग बाजी प्रभु टू डिफेंड द पास। तो शिवाजी महाराज फिर विशालगढ़ के लिए निकल जाते हैं और बाजी प्रभु को वहीं पे रखते हैं मीन्स डिफेंड पास करने के लिए। बाजी मेड अ लो बो टू द रिसीविंग फिगर ऑफ शिवाजी एंड देन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर बैटल। और फिर क्या किया बाजी प्रभु ने लो बो यानी उनको नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को, और अपना जो बैटल था जो लड़ाई थी उसके लिए उन्होंने उनसे ये किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद ली। तो एंड देन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर बैटल। ही टुक अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ दी पास। तो उन्होंने अपनी तलवार ली, स्वॉर्ड यानी उन्होंने अपनी तलवार ली, और वो जो एंट्रेंस था जहाँ से एनिमीज आने वाले थे वहाँ पे वो खड़े हो गए। तो ही डिवाइडेड हिज कंपनी ऑफ सोल्जर्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड पोस्टेड them at suitable points. The Maulas took their positions and collected huge boulders and stones to be used as weapons. तो उनके जो बाजी प्रभु ने क्या किया, जो सोल्जर्स थे उन्होंने ऐसे ग्रुप्स बनाए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए थे, हाँ, और अलग अलग जगह पे उन्होंने अलग अलग दिशा में उन्होंने वो ये पोस्टिंग किया था उनको, यानी मीन्स खड़ा किया था। ओके, द मावलास टुक द पोजिशंस एंड कलेक्टेड ह्यूज बोल्डर्स एंड स्टोन्स टू बी यूज एज वेपन्स। तो जो मावलास थे उन्होंने अपने अपने पोजिशंस लिए थे और उन्होंने क्या लिया था, स्टोन्स लिया था, यानी स्टोन्स वेपन्स के लिए, यानी उनके पास ज़्यादा ये नहीं थे ना, वेपन्स नहीं थे, इसके लिए उन्होंने क्या हथियार लिया था, स्टोन्स लिया था, ओके, मारने के लिए। द मावलास अक्रॉस द पास वर नाउ अ स्ट्रॉन्ग बैरियर इन द पाथ ऑफ एनिमी। तो मावलास जो थे वो बहुत ही मीन्स अभी एनिमीज पास करने वाले, एनिमीज आने वाले थे, इसके लिए तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए। बाई दिस टाइम द एनिमी हैड रीच द माउथ ऑफ द पास एंड वन कुड हियर द वॉर क्राइज। तो फिर थोड़ी देर में क्या हो गया, तो जो एनिमीज थे वो वहाँ पे पहुँच गए और फिर वो लोग मीन्स लड़ाई उनकी चालू हो गई। ओके, नाउ सी, ये देखो यहाँ पे बाजी प्रभु है, देखो लेफ्ट साइड में बाजी प्रभु है और राइट साइड में कौन है, शिवाजी महाराज। शिवाजी एंड बाजी प्रभु देशपांडे इन गोडखिंड। देखो ये गोडखिंड है, देखो दो आपको माउंटेन दिखाई दे रहे, सीधा पहाड़, ये देखो माउंटेन है कि नहीं, हाँ, तो ये दोनों के बीच में बहुत ही छोटी जगह थी, इसके लिए उनको मीन्स जाने के लिए जगह भी नहीं थी कि कैसे वो लोग कैप्चर करेंगे, है कि नहीं, कैप्चर भी करेंगे और वहाँ से कैसे एस्केप हो जाएंगे, इसके लिए उनको जगह भी नहीं थी, इसके लिए शिवाजी महाराज को वहाँ से निकलना पड़ा। अंडरस्टूड। सी नेक्स्ट, Baji addressed his troops and said, "My brave soldiers and comrades, be prepared. You may die fighting, but do not desert your post." तो बाजी प्रभु ने क्या कहा उन लोगों से, सोल्जर्स के कहा, सोल्जर्स को क्या कहा, माई ब्रेव सोल्जर्स बी प्रिपेयर्ड, यानी मीन्स आप तैयारी में रहो, अभी एनिमीज कभी भी आ सकते हैं, हम लोग लड़ाई करते करते हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, यानी अपनी जान भी जा सकती है, पर आप फिर भी ये मत रहो, लूज मत, यानी हारो मत, ऐसा उन्होंने कहा था। डू नॉट अलाउ द एनिमी टू कॉन्कर द पास।
नो मैटर व्हाट प्राइस हैज़ टू बी पेड। तो उन्होंने क्या कहा, बाजी प्रभु ने क्या कहा, सोल्जर अपने सोल्जर्स को कोई भी एनिमीज़ को वहाँ से, शत्रु को वहाँ से जाने को नहीं देना चाहिए। ओके, हम लोग किसी भी हाल में अपनी जान दाव पे लगा के किसी कोई भी एनिमी को यहाँ से जाने को नहीं देंगे। सो बाजी प्रभु एंड हिज मावला स्टूड एट द माउथ ऑफ द पास, फर्म एंड फियरलेस, अवेटिंग द एनिमी। The pass was difficult to cross, there being only a narrow and a zigzag passage across it. तो जो बाजी प्रभु थे और मावलास थे, वो लोग वहीं पे खड़े रहे, एंट्रेंस में खड़े, माउथ ऑफ द पास यानी वहीं पे एंट्रेंस में खड़े रहे। तो उन्होंने बहुत जोर शोर से, बहुत अपनी ताकत लगा के उन्होंने जो एनिमीज थे, शत्रु थे, उनको वहाँ पे रोक के रखा था। हाँ, और उन्होंने जो द पास वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस, तो जो पास था, जो जगह था, जो रूट था, रास्ता था, वो बहुत ही नैरो था। नैरो यानी बहुत ही छोटा था, और जिगजैग यानी आड़ा टेढ़ा था। तो मीन्स उनको जगह भी नहीं थी जाने के लिए। ओके, at the other end, Shivaji was speeding towards Vishalgarh. The fort was still some distance away and it would take Shivaji at least 2 hours to reach it. तो दूसरे साइड पे शिवाजी महाराज जो थे वो विशालगढ़ की तरफ जा रहे थे, पर वो विशालगढ़ फोर्ट पहुंचने के लिए उनको और 2 घंटा लगने वाला था। वो बहुत ही दूर था, इसके लिए उनको 2 घंटा लगने वाला था विशालगढ़ पहुंचने के लिए। इफ़ बाजी प्रभु कुड होल्ड आउट फॉर दोज 2 आवर्स, शिवाजी वुड बी सेफ। तो अगर बाजी प्रभु ने वो जो एनिमीज थे उनको अगर 2 घंटा रोक के रखा, तो शिवाजी महाराज विशालगढ़ सेफली पहुंच सकेंगे। ओके, नाउ सी द बैटल ऑफ गोडखिंड। द बैटल ऑफ गोडखिंड, अभी देखो वो वहाँ पे गोडखिंड में वहाँ पे कैसे लड़ाई होती। बाय नाउ द एनिमी वॉज एट द माउथ ऑफ द पास वेयर अ फियर्स बैटल वॉज इन प्रोग्रेस। तो तब तक फिर जो एनिमीज थे वो वहाँ पे एंट्रेंस पे वहाँ पे आ गए, और फिर वहाँ पे फियर्स बैटल यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से उनकी लड़ाई होने लगी। Understood? The Maulas, who were adept at the use of the sling, harassed the enemy with showers of stones and boulders from the hilltop and killed many of them. तो जो मावलास थे उन्होंने क्या किया, जो एनिमीज थे उनको बहुत मीन्स मार गिराया, फिर स्टोन से भी हमला किया, और हिल यानी पहाड़ के ऊपर से भी उन्होंने लोगों को मार गिराया, यानी एनिमीज को मार गिराया। The first batch of the attacking troops withdrew in confusion. Another batch took their place. तो फर्स्ट जो बैच था वो लोग कन्फ्यूजन में आ गए अटैक करने के। फिर जो दूसरा बैच था तो उन्होंने फिर वो लोग उनकी हेल्प करने के लिए गए। तो बाजी प्रभु अर्ज हिज ट्रूप्स into the attack. The Maratha was cry, Har Mahadev echoed through the hill, and the brave Maulas cut down the enemy troops in the fierce and desperate attack. तो बाजी प्रभु और फिर जो सोल्जर्स थे, अपने जो लोग थे मावला के आर्मी, तो फिर वो लोग सब लोग मीन्स सिद्धि जौहर के जो एनिमीज थे उनको मारने के लिए वहाँ पे गए, और सब लोग क्या चिल्लाने लगे, हर हर महादेव। तो वो जो साउंड था वो सब पूरे पहाड़ पे सब जगह पे मीन्स आवाज़ आ रही थी, सुनाई दे रही थी, और उन्होंने जो जोर शोर से वो अटैक कर दिया। थ्रू द din of battle, they heard the captain shouting encouragement to them. Bravo, my lads! Go ahead, attack and destroy the enemy. The second batch of the enemy troops was also defeated. तो जो बाजी प्रभु थे तो उनको बोलने लगे, उनको एनकरेज करने लगे, यानी जो मावलास थे, जो सोल्जर्स थे अपने, उनको एनकरेज कर रहे थे कि ब्रेव माई लैड्स गो अहेड, यानी आप बहुत ही ब्रेव है, आप आगे जाओ और अटैक करो, जो एनिमीज है उनको अटैक करो, मार गिराओ, ऐसा वो बोलने लगे बाजी प्रभु। द सेकेंड बैच ऑफ द एनिमी ट्रूप वॉज ऑल्सो डिफीटेड। तो सेकेंड बैच जो था वो एनिमीज का, सिद्धि जौहर का, वो भी ख़त्म हो गया। नाउ सी शिवाजी वॉज बाय नाउ ऑलमोस्ट एट द फुट ऑफ विशालगढ़। तो शिवाजी महाराज तब तक विशालगढ़ के एंट्रेंस में वहाँ पे पहुँच गए थे। विशालगढ़ वॉज ऑल्सो बिसीव्ड बाय द एनिमी। तो विशालगढ़ जो फोर्ट था वो भी, वहाँ पे भी थोड़े एनिमीज थे। अंडरस्टूड? तो शिवाजी फॉट थ्रू द रैंक्स ऑफ द besieging troop and was on the last lap of his ride to safety. तो वहाँ पे विशालगढ़ में भी एनिमीज थे, शत्रु थे तो फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया, उनसे भी लड़ाई की, और वो फिर वहाँ पे वो विशालगढ़ पहुँच गए। बाजी द ब्रेव। In the meantime, the battle at the pass continued
abated. And enraged at the defeat of his first two attacks, Siddhi Masood organized and dispatched a third batch of troops against Baji Prabhu and his brave men. So, in the meantime, the battle at the pass continued. तो तब तक वो जो उनका जो लड़ाई था वो चालू था. हाँ, एनरेज एट द डिफीट ऑफ हिज फर्स्ट टू अटैक. तो जो पहला जो दो अटैक था वो ख़त्म हो गया था. तो सिद्दी मसूद ऑर्गेनाइज Siddhi Masood organized and dispatched a third batch of troops against Baji Prabhu and his brave men. तो सिद्धि मसूद ने क्या किया, यानी सिद्धि जो जौहर थे उन्होंने क्या किया, अपने जो एनिमीज़ थे उनको वहाँ पे मीन्स इसको सिद्धि जौहर ने क्या किया, अपने जो एनिमीज़ थे उन्होंने बाजी प्रभु को मारने के लिए वहाँ पे भेज दिया था. दे सराउंडेड बाजी प्रभु हु फॉट विद ग्रेट करेज. तो उन्होंने बाजी प्रभु को मीन्स आजू बाजू से घेर के रखा था. ओके, और उनमें बहुत ही ज़ोर से लड़ाई हो रही थी. दो wounded and attacked from all sides with his body covered with blood, बाजी would not withdraw from the pass बट कंटिन्यूड द फाइट. तो चारों साइड से जो सिद्धि जौहर के जो एनिमीज थे उन्होंने उनको अटैक किया था, उन पर अटैक किया था बाजी प्रभु, और वो पूरे खून से लथपथ हो गए थे, यानी सब जगह खून खून था. फिर भी वो बहुत ही पावरफुल से वो लड़ रहे थे बाजी प्रभु. एट द सेम टाइम ही अर्ज हिज मावलास टू अटैक द एनिमी. और इतना वो उनको मीन्स वो इतने वुंड हो गए थे, यानी वुंडेड यानी उनको मीन्स इतने वो ये हो गए थे, उनको मारा था. फिर भी बाजी प्रभु अपने एनिमीज़ को बोल रहे थे कि आप लोग अटैक करो, अपने सोल्जर्स को बोल रहे थे कि एनिमीज़ को अटैक करो, ऐसा बाजी प्रभु बोल रहे थे. अंडरस्टूड. Disheartened by the fearful attack, the enemy again withdrew. तो जो एनिमी डिसहार्टन बाय द fearful अटैक, तो इतना मीन्स लड़ाई इतनी जोर की थी तो जितने सारे एनिमीज थे उनको मार गया था. बट बाजी वॉज फैटली वुंडेड. पर बाजी प्रभु जो थे उनको बहुत ही बहुत ही मीन्स वो वुंडेड हो गए थे. वुंडेड यानी वो सब जगह मीन्स लहूलुहान हुए थे, यानी उनको बहुत चोट लगी थी, उनको बहुत ये किया था, मार दिया था. अंडरस्टूड. ही वॉज हैंगिंग ऑन टू अ लाइफ जस्ट टू हियर द साउंड ऑफ द गन फ्रॉम विशालगढ़. तो उनको उनमें अभी बहुत ही मीन्स ताकत भी नहीं थी, अभी वो खाली ही वॉज हैंगिंग ऑन द लाइफ. तो वो क्या अपनी जो लाइफ थी यानी जो जान थी वो किसके लिए रोक के रखा था, यानी उनको सुनना था कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुँचे है कि नहीं. क्योंकि शिवाजी महाराज ने क्या कहा था कि जैसे मैं विशालगढ़ पहुँच जाऊँगा मैं आपको ये मीन्स आपको गन फायर करूँगा, तो आपको मीन्स सिग्नल मिलेगा कि मैं वहाँ पे पहुँच गया. तो वही सुनने के लिए बाजी प्रभु मीन्स बहुत ही राह देख रहे थे. वो इतना ये हुए थे, लहूलुहान हुए थे, पर फिर भी वो सुनने के लिए गन की आवाज़ सुनने के लिए वो अब मीन्स जिंदा थे. नाउ सी नेक्स्ट वन. गोडखिंड बिकम्स पावन खिंड. अभी गोडखिंड को पावन खिंड कैसे होता है. एंड देन द साउंड ऑफ गन फायर वॉज हर्ड फ्रॉम विशालगढ़. तो तभी थोड़ी देर में विशालगढ़ में से गन की फायरिंग आवाज़ आ गई. तो ये बाजी प्रभु ने सुना. महाराज हैज़ रीच विशालगढ़. आई हैव डन माई ड्यूटी. नाउ आई कैन डाई इन पीस. तो वो क्या बोलने लगे, बाजी प्रभु क्या बोलने लगे कि महाराज अभी मीन्स विशालगढ़ पहुंच गए, अभी मैंने अपनी ड्यूटी, मेरा जो काम था वो मैंने अपना कर दिया, अभी मैं आराम से मर सकता हूँ, यानी शांति से मर सकता है, ऐसा बाजी प्रभु कहते हैं. सो सेइंग बाजी ब्रेथ हिज लास्ट ऑन दिस हिस्टोरिक बैटल फील्ड. तो ये कह के बाजी प्रभु ने अपना लास्ट जो ब्रेथ था यानी अंतिम सांस जो है वो ले ली और उन्होंने अपनी जान छोड़ दी, यानी वो मर गए. ओके. व्हेन शिवाजी हर्ड दिस न्यूज़ ऑन विशालगढ़ ही वॉज ग्रेटली ग्रीव्ड. यानी ये जब ये न्यूज़ शिवाजी महाराज को ने सुना विशालगढ़ में कि अभी ये पावरफुल जो ब्रेव था ये बाजी प्रभु वो नहीं रहे, तो ये सुन के वो बहुत ही दुख हो गए, उनको बहुत ही दुख हो गया, वो दुखी हो गए शिवाजी महाराज. ही एक्सक्लेम बाजी प्रभु देशपांडे laid down his life on the battlefield in the cause of Swaraj. The Bandals gave a great battle.
यानी वो क्या बोलते हैं कि जो बाजी प्रभु थे वो बहुत ही मीन्स अपनी जान दे दी, यानी शिवाजी महाराज के लिए भी और अपने स्वराज के लिए भी उन्होंने अपनी जान दे दी। और बहुत और बाकी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी अपनी जान दे दी लड़ाई के लिए। लड़ाई करके अपनी जान दी, ऐसा शिवाजी महाराज कहते हैं। तो इट वॉज बिकॉज ऑफ ब्रेव पेट्रियट्स लाइक बाजी प्रभु एंड दैट स्वराज वॉज वॉन। तो ऐसे ये जो ब्रेव जो क्रांतिकारी थे, ब्रेव पेट्रियट्स यानी क्रांतिकारी थे बाजी प्रभु, उनके वजह से हमें अपना स्वराज मिल गया, हम लोग जीत गए। द ब्लड मेड द गोडखिंड अ प्लेस होली इन स्वराज। तो उनका जो खून था, क्योंकि वो सबको मार दिया था, यानी बाजी प्रभु को भी और जो सोल्जर्स थे बाजी प्रभु के, तो उनको सबको मार दिया था, सब जगह खून खून हुआ था। तो शिवाजी महाराज क्या बोलते, तो उनका जो ब्लड है वो गोडखिंड को, यानी गोडखिंड जो किला है, फोर्ट है, उसको होली प्लेस किया, यानी होली प्लेस, होली इन स्वराज। होली प्लेस यानी वो पवित्र जगह हुई इन स्वराज में। ओके। गोडखिंड बिकेम इमोर्टल इन हिस्ट्री एज पावन खिंड। तो गोडखिंड को दूसरा नाम क्या दिया, पावन खिंड। ओके, पावन यानी पवित्र। तो he pay our repeated homage to the brave, we pay our repeated homage to the brave बाजी प्रभु and his brave man। तो हम लोग को भी बाजी प्रभु और उनके जो शूर लोग थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने शिवाजी महाराज और स्वराज के लिए अपनी जान दे दी थी। तो देखो कैसे पहले शिवाजी महाराज के टाइम पे कितने सारे लोग, यानी शिवाजी महाराज अपना स्वराज बचना चाहिए तो उसके लिए कितने सारे लोग अपनी जान देते हैं। अंडरस्टूड? So here we have completed our lesson. I will give you the notes. Write it properly with nice handwriting. Okay. That's all. Thank you. Bye.